यीशु बुला रहा है, नित पुकार रहा है, चले आओ मेरे पास, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। यीशु बुला रहा है, यीशु बुला रहा है। जब जीवन की राह कठिन हो और मंजिल की दिशा धूमिल हो, जब राहों का साथी नहीं हो और निराशा के बादल घने हो, तो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। यीशु बुला रहा है, यीशु बुला रहा है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। आप सबों को जय यीशु। जय यीशु। आज के इस पवित्र मिसा में मैं आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का पहला पाठ हमें यही शिक्षा देता है कि पाप का अंजाम बहुत ही भयंकर है। और पहला पाठ इतिहास के दूसरे ग्रंथ अध्याय 36 से लिया गया है। और वहां हम यही सुनेंगे कि यहूदियों ने राजा सिदकिय्याह के शासनकाल में बहुत अधर्म किया। राजा ने, याजक ने, नेताओं ने बहुत अधर्म किया, देवमूर्तियों की पूजा की और मंदिर में देवमूर्तियों को प्रतिष्ठित किया। और इस प्रकार उन्होंने पहले आदेश का उल्लंघन किया और ईश्वर का क्रोध यहूदियों पर भड़क उठा। ईश्वर ने राजा नेबुकदनेस्सर को भेजा, बाबुल के राजा नेबुकदनेस्सर को। और राजा नेबुकदनेस्सर ने यरूशलेम पर आक्रमण किया, मंदिर को जला दिया, मंदिर को लूटा और शहर को भी जला दिया। बहुत से यहूदियों को निर्वासन में ले गए और 50 वर्षों तक यहूदी जनता निर्वासन में थी। और उसके बाद हम देखते हैं ईश्वर उन पर दया करते हैं, करुणा करते हैं। ईश्वर ने फारस के राजा सीरुस को भेजा नेबुकदनेस्सर पर आक्रमण करने के लिए। और राजा सीरुस ने नेबुकदनेस्सर को पराजित किया और यहूदियों को बाबुल की गुलामी से मुक्त किया और उन्हें कानान देश वापस भेजा। और राजा सीरुस की सहायता से यरूशलेम मंदिर का पुनर्निर्माण हो गया। तो पहले पाठ में हम देखते हैं ईश्वर का न्याय, ईश्वर का दंड कितना भयंकर है, लेकिन साथ ही साथ ईश्वर की करुणा, ईश्वर की दया कितनी बड़ी है। तो आज हम अपने मन को जांचे, अपने पापों के लिए प्रभु से माफी मांगे, प्रभु की दया और करुणा के लिए प्रार्थना करें। आइए थोड़ी देर मौन रहे। हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा करने से अपने कसूर से अपने बारीक कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। प्रभु हम पे कृपा करना, प्रभु हम पे दया करना।
हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू अपने अनादि शब्द द्वारा मानव जाति के साथ अद्भुत रीति से मेल मिलाप करता है। क्रिस्तीय प्रजा ज्वलंत भक्ति और प्रबल विश्वास के साथ आगामी समारोहों को मनाने के लिए शीघ्रता से आगे बढ़े। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु आप दोनों को आशीर्वाद दे, पवित्र आत्मा का अभिषेक दे, ताकि आप अभिषेक के साथ वचन की घोषणा कर सके। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ दूसरा इतिहास ग्रंथ अध्याय 36 पद संख्याएं 14 से 16 और 19 से 23 तक। पाठ का सारांश है, यहूदियों ने ईश्वर के विरुद्ध आचरण किया था, इसलिए बाबुल की सेना ने यरूशलेम को नष्ट कर दिया। यहूदी बंदी बनकर बाबुल ले जाए गए थे। बाद में फारस के राजा सीरूस ने बाबुल पर विजयी पाई और यहूदियों को उनके अपने देश वापस जाने की अनुमति दे दी। सिदकिया के राज्यकाल में अधर्म याजकों के नेताओं में और जनता में भी बहुत अधिक फैल गया, क्योंकि उन्होंने गैर यहूदी राष्ट्रों के धर्म विरोधी कार्यों का अनुकरण किया और प्रभु द्वारा प्रतिष्ठित यरूशलेम का मंदिर अपवित्र कर दिया। प्रभु उनके पूर्वजों का ईश्वर उनके पास अपने दूतों को निरंतर भेजता रहा, क्योंकि उसे अपने मंदिर तथा अपनी प्रजा पर तरस आता था। किंतु उन्होंने ईश्वर के दूतों का उपहास किया, उसके उपदेशों का तिरस्कार किया और उसके नबियों की हंसी उड़ाई। अंत में ईश्वर का क्रोध अपनी प्रजा पर फूट पड़ा और उससे बचने का कोई उपाय नहीं रहा। बाबुल के लोगों ने ईश मंदिर जलाया, यरूशलेम की 4 दीवारी गिरा दी, उसके सब महलों का आग लगाकर सर्वनाश किया और उसकी सब बहुमूल्य वस्तुएं नष्ट कर दी। जो लोग तलवार से बच गए उन्हें बंदी बनाकर बाबुल ले जाया गया। वहां वे तब तक राजा और उसके वंशजों के दास बने रहे जब तक फारसी लोगों का राज्य स्थापित नहीं हुआ। इस तरह यिर्मयाह के मुख से प्रभु ने जो कहा था वह पूरा हो गया। विश्राम दिवस अपवित्र करने के प्रायश्चित के रूप में यूदा की भूमि उजड़कर 70 वर्षों तक पड़ी रहेगी। यिर्मयाह द्वारा घोषित अपनी वाणी पूरी करने के लिए प्रभु ने फारस के राजा सीरूस को उसके शासनकाल के प्रथम वर्ष में प्रेरित किया कि वह अपने संपूर्ण राज्य में यह लिखित राजाज्ञा प्रसारित करे। फारस का राजा सीरूस कहते हैं, प्रभु स्वर्ग के ईश्वर ने मुझे पृथ्वी के सब राज्य प्रदान किए और उसने मुझे यहूदिया के यरूशलेम में एक मंदिर बनवाने का आदेश दिया है। ईश्वर उनके साथ रहे जो तुम लोगों में उसकी प्रजा के सदस्य हैं। वे लोग यरूशलेम की ओर प्रस्थान करें। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। सृष्टि सारा
दूसरा पाठ एफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 2, पद संख्याएं 4 से 10। ईश्वर की दया अपार है। हम अपने पापों के कारण मर चुके थे, किंतु उसने हमें इतना प्यार किया कि उसने हमें मसीह के साथ जिलाया है। उसकी कृपा ने आप लोगों का उद्धार किया है। उसने यीशु मसीह के द्वारा हम लोगों को पुनर्जीवित किया और स्वर्ग में बैठा दिया। उसने हमको यीशु मसीह में जो दयालुता दिखाई, उसके द्वारा उसने आगामी युगों के लिए अपने अनुग्रह की असीम समृद्धि को प्रदर्शित किया। उसकी कृपा ने विश्वास के द्वारा आप लोगों का उद्धार किया है। यह आपके किसी पुण्य का फल नहीं है, यह तो ईश्वर का वरदान है। यह आपके किसी कार्य का पुरस्कार नहीं है और इसलिए इसका श्रेय कोई भी नहीं ले सकता। ईश्वर ने हमको बनाया। उसने यीशु मसीह द्वारा हमारी सृष्टि की है, जिससे हम पुण्य के कार्य करते रहें और उसी मार्ग पर चलते रहें जिसे ईश्वर ने हमारे लिए तैयार किया है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित किया। जो कोई उसमें विश्वास करता है उसे अनंत जीवन प्राप्त है। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 3, वाक्य संज्ञा 14 से 21 तक। यीशु ने निकोदेमुस से कहा, जिस तरह मूसा ने मरुभूमि में सांप को ऊपर उठाया था, उसी तरह मानव पुत्र को ऊपर उठाया जाना है, जिसे जो कोई उसमें विश्वास करे वह अनंत जीवन प्राप्त करे। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने एकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो कोई उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश न हो, बल्कि वह अनंत जीवन प्राप्त करे। ईश्वर ने अपने पुत्र को संसार में इसलिए नहीं भेजा कि वह संसार को दोषी ठहराए। उसने उसे इसलिए भेजा है कि संसार उसके द्वारा मुक्ति प्राप्त करे। जो पुत्र में विश्वास करता है वह दोषी नहीं ठहराया जाता है। जो विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहराया जा चुका है, क्योंकि वह ईश्वर के एकलौते पुत्र के नाम में विश्वास नहीं करता। दंडाज्ञा का कारण यह है कि ज्योति संसार में आई और मनुष्यों ने ज्योति की अपेक्षा अंधकार को अधिक पसंद किया है, क्योंकि उनके कर्म बुरे थे। जो बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के पास इसलिए नहीं आता कि कहीं उसके कर्म प्रकट न हो जाए। किंतु जो सत्य पर चलता है वह ज्योति के पास आता है, जिससे यह प्रकट हो जाए
कि उसके कर्म ईश्वर की प्रेरणा से हुए हैं। यह प्रभु यीशु क्रिस्त का सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। सबको जय यीशु। जय यीशु। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज के सुसमाचार पर जब मनन कर रहा था, मुझे एक छोटी सी सुंदर कहानी याद आई। आशा की नाव की कहानी शायद आप लोगों ने सुनी होगी। एक लड़के को किसी ने एक नाव भेंट की और लड़का बहुत खुश हो गया। प्यारी सी नाव थी और लड़के ने उस नाव को और पेंट किया, रंग चढ़ाया और उसके ऊपर मस्तूल को खड़ा कर दिया और उसको खूब सजाया। नाव बहुत ही सुंदर बन गई और लड़का उस नाव को अपने साथियों के पास ले गया। साथियों ने उस नाव की बहुत सराहना की, लेकिन एक लड़के ने कहा, लेकिन ये नाव समुद्र में तो नहीं चल सकती है, पानी में तो नहीं चल सकती है। तब लड़के ने उस नाव को समुद्र के पानी में रख दिया और तब नाव उलट गई। अचानक लहरें ऊपर उठी और नाव को लेकर के चली गई। नाव खो गई। लड़के ने खूब उस नाव की खोज की, लेकिन कहीं भी नाव नहीं मिली। वो बहुत दुखी हो गया, उदास हो गया। कई दिनों तक उसने नाव की खोज की, लेकिन नहीं मिली। तब लड़का एक दिन बाजार गया और एक दुकान में अचानक उसने अपनी नाव को देखा। बहुत उत्तेजित हो गया, दुकानदार के पास गया और कहा, यह मेरी नाव है, मुझे दे दीजिए। लेकिन दुकानदार बोला, किसने मुझे बेचा है? मैंने इसको खरीद लिया है, मैं इसे तुम्हें कैसे दूं? ये तो तुम पूरा दाम चुकाएगा तभी तो मैं दे सकता हूं। लेकिन लड़के के पास पैसा नहीं था। वह घर गया, माँ से सलाह ली और उसने बहुत काम करना प्रारंभ किया। कार को धोना, झाड़ू लगाना, अखबारों को बेचना और आहिस्ते आहिस्ते उसने पैसा जमा किया। उसकी माँ ने भी उसकी सहायता की और अंत में जरूरी रकम उसको मिल गया। दुकानदार के पास गया, पूरा दाम चुकाया और उस नाव को खरीद लिया। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, वह नाव मैं और आप है और वह लड़का पिता ईश्वर है या प्रभु यीशु है। ईश्वर ने हमें ना सिर्फ बनाया, लेकिन कीमत चुकाकर हमें खरीद लिया। जब हम पाप के समुद्र में खो गए थे, ईश्वर ने कीमत चुकाकर हमें खरीद लिया। इसलिए आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु कहते हैं, यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 3:16 में, ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने अपने एकलौते पुत्र को भेजा, जिसे जो कोई उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो, बल्कि वह अनंत जीवन प्राप्त करे। कुरिन्थियों के पहले पत्र अध्याय 6:20 में संत पौलुस कहते हैं, आप लोग कीमत पर खरीदे गए हैं, इसलिए आप लोग अपने शरीर में ईश्वर की महिमा प्रकट करें। हम लोग कीमत पर खरीदे गए हैं। प्रभु यीशु ने अपना रक्त बहाया है हमें शैतान की गुलामी से खरीदने के लिए। तो ईश्वर ने हमें ना सिर्फ बनाया, अपने प्रतिरूप में हमें बनाया, लेकिन ना सिर्फ बनाया, जब हम खो गए, पाप के सागर में हम डूब गए, ईश्वर ने कीमत चुकाकर हमें खरीद लिया है। अपने पुत्र को कुर्बान करके हमें खरीद लिया है। और इसका मतलब यह है, ईश्वर ने हमें कितना कितना प्यार किया, इसलिए अपने एकलौते पुत्र को भेजा। यदि आप यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 3:1 पढ़ेंगे, वहां पे संत यूहन्ना लिखते हैं, पिता ने हमें कितना प्यार किया, हम ईश्वर की संतान कहलाते हैं और वास्तव में हम वही है। हमें आज ईश्वर के प्यार को अनुभव करना है, तभी हमारे जीवन में बदलाव आ सकता है, तभी हमारे जीवन में परिवर्तन आ सकता है। हमें मालूम है, साउल एक भयंकर अत्याचारी था और वह मसीहियों पर अत्याचार करता था, लेकिन एकाएक जब वह दमिश्क शहर जा रहा था,
प्रभु से उसका साक्षात्कार हो गया और उसका जीवन पलट गया, उसका जीवन बदल गया। तो हमें भी ईश्वर के उस महान प्रेम को अनुभव करने की आवश्यकता है और साथ ही साथ ईश्वर के प्रेम से लाभ उठाने के लिए हमें विश्वास करना है, क्योंकि वचन क्या कहता है यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 3:16 में भी, जिससे जो कोई उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो बल्कि वह आनंद जीवन प्राप्त करे। तो हमें आनंद जीवन तभी मिल सकता है जब हम ईश्वर में, प्रभु यीशु में विश्वास करेंगे। आज के सुसमाचार में अध्याय 3:18 में वहाँ भी लिखा गया है, जो पुत्र में विश्वास करता है वह दोषी ठहराया नहीं जाता है, जो विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहराया जा चुका है। तो यीशु में विश्वास करने का मतलब है यीशु को मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार करना, ईश्वर मानना, यीशु के हाथों में अपने को अर्पित करना और उसकी शिक्षा पर चलने का दृढ़ संकल्प करना, तभी हम सच में क्रिस्तीय कहलाएंगे। और आज के दूसरे पाठ में हमने यही सुना कि हमारा उद्धार ईश्वर की कृपा है और ईश्वर का वरदान है, यह हमारे पुण्य का फल नहीं है। बहुत कोई सोचते हैं त्याग तपस्या करने से हमारा उद्धार हो सकता है, प्रार्थना करने से हमारा उद्धार हो सकता है, परोपकार के कर्म करने से हमारा उद्धार हो सकता है। ये सारे कार्य सहायता तो अवश्य कर सकते हैं, लेकिन हमारा उद्धार के लिए एक उद्धारकर्ता की, एक मुक्तिदाता की आवश्यकता है। इसलिए एफेसियों के पत्र आज के दूसरे पाठ में अध्याय 2 वाक्य संख्या 8 में संत पौलुस कहते हैं, उसकी कृपा ने विश्वास द्वारा हमारा उद्धार किया है, यह आपके किसी पुण्य का फल नहीं है। तो विश्वास द्वारा हमारा उद्धार हो सकता है, उसकी कृपा ने विश्वास द्वारा हमारा उद्धार किया है, यह हमारे पुण्य का फल नहीं है, यह ईश्वर का वरदान है। मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको दूंगा। नींद यह हमारे परिश्रम का फल नहीं है, यह ईश्वर की कृपा है, ईश्वर का वरदान है। हम जितनी भी कोशिश करें हमें अच्छी नींद नहीं मिल सकती, लेकिन ईश्वर हमें अच्छी नींद प्रदान करता है। शादी के बाद कई दंपति संतान चाहते हैं, लेकिन संतान भी परिश्रम का फल नहीं। परिश्रम तो जरूरी है, लेकिन फिर भी परिश्रम का फल नहीं, लेकिन वो भी ईश्वर की कृपा है। हमारी नौकरी यह हमारे परिश्रम का फल नहीं। परिश्रम तो जरूरी है, आवश्यक है, लेकिन परिश्रम से नौकरी नहीं मिलेगी, वो भी ईश्वर की कृपा है। संसार की ये छोटी छोटी चीज़ें ईश्वर की कृपा है। तो हमारा उद्धार हमारे परिश्रम का फल नहीं, हमारे पुण्य का फल नहीं, लेकिन ईश्वर की कृपा है। उद्धार के लिए एक उद्धारकर्ता की आवश्यकता है, और इसलिए इस उद्धार के लिए, ईश्वर की कृपा के लिए, ईश्वर के वरदान के लिए हमें प्रभु को धन्यवाद देना है। तो आइए आज हम प्रभु को धन्यवाद देंगे, क्योंकि ईश्वर ने हमें बनाया अपने प्रतिरूप, और साथ ही साथ जब हम पाप के सागर में डूब गए थे, ईश्वर ने कीमत चुकाकर हमें खरीद लिया। ईश्वर ने हमें अपनाया और अपनी कृपा से हमारा उद्धार किया। यह ईश्वर का वरदान है। इन सभी बातों के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। थोड़ी देर मौन रहें। आइए हम अपने विश्वास की घोषणा करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी, सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता, एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ। मैं ईश्वर के एकलौते पुत्र, एक ही प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है। वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एक तत्व है, उसी के द्वारा सब कुछ सृष्ट हुआ। वह हम मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उसने पोंदुस पिलातुस के समय दुख भोगा। वह हमारे लिए क्रूस पर टोका गया,
वह मर गया और दफनाया गया और धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से प्रसन्न होता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुख से बोला है। मैं एक पवित्र कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करता हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ और मृतकों के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की बाट जोहता हूँ। आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, संत पौलुस ने कहा है कि यह ईश्वर की कृपा ही है जिसने विश्वास द्वारा हमारा उद्धार किया है। अतः हम ईश्वर की कृपा के लिए और अपनी अन्य आवश्यकताओं के लिए पिता ईश्वर से प्रार्थना करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने संत पिता, अपने सभी धर्माध्यक्षों, पुरोहितों और धर्म समाजी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें कि वे ईश्वर की प्रजा का यानी कलीसिया के विश्वासियों का मार्गदर्शन और उनकी अच्छी देखरेख कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारी अपवित्रता तथा अयोग्यता के बावजूद अपनी दया तथा अनुकंपा से विभूषित होकर पिता ईश्वर हमें कृपा प्रदान करता है। इसलिए हम उसे अपना आभार व्यक्त करें और उससे प्रार्थना करें कि वह हमें अपनी कृपा देना जारी रखे। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। चालीसे के इस पुण्य काल के दौरान हम विनती प्रार्थना, क्रूस रास्ता, उपवास, परहेज जैसे धार्मिक क्रियाओं का अनुष्ठान कर ईश्वर से कृपा प्राप्त कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम सभी ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा और शक्ति से और अपने पड़ोसियों को अपने समान प्यार कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम इस पवित्र यूकरिस्तीय समारोह में उपस्थित सभी विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें कि चालीसे का यह काल त्याग, तपस्या, विनती, उपवास और परहेज करने के लिए हमारे लिए सुअवसर प्रदान करे ताकि हम आध्यात्मिकता में आगे बढ़ सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आप अपनी निजी प्रार्थनाओं को मौन रूप से चढ़ाएं। हे दयालु पिता ईश्वर, मरुभूमि में मूसा ने कांसे के सांप को एक डंडे पर लटकाया था, जिसे देखकर जो लोग सांप द्वारा काटे जाते थे उसे देखकर अच्छे हो जाते थे। तेरे पुत्र यीशु भी क्रूस पर चढ़ाए गए जिन्हें देखकर हम मुक्ति प्राप्त कर सकें। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। अब ज्ञानात तुमको चढ़ाओ
नहीं, पास मेरे तो कुछ भी नहीं, तुमको चढ़ाऊं क्या, तुमको चढ़ाऊं अब क्या नाज, तुमको चढ़ाऊं क्या। दिल में ये जो आहट आती, तब प्रीति का साहस भरती, काबिल नहीं मैं आऊं क्या, तुमको चढ़ाऊं अब क्या नाज, तुमको चढ़ाऊं क्या। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, हम हर्षित मन से ये दान तेरे सम्मुख लाते हैं। ये अनंत जीवन के लिए हमारी औषधि है। ऐसी कृपा कर कि हम श्रद्धा पूर्वक इनका आदर करें और समस्त संसार की मुक्ति के लिए इन्हें अर्पित करें, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्यायी संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इन्होंने अंधकार में भटकती मानव जाति पर देह धारण का रहस्य प्रकट करके उसे विश्वास का दिव्य आलोक प्रदान किया और आदि पाप की दास्ता में जन्म लेने वाले को बपतिस्मा के जल से शुद्ध करके अपने दत्तक पुत्र पुत्रियां बना लिया है। इसलिए स्वर्ग और पृथ्वी के सभी प्राणी नूतन गान से तेरी आराधना करते और हम भी असंख्य स्वर्गदूतों के साथ तेरे यश की घोषणा करते हैं। पावन 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 प्रभु शक्तिमान भगवन। हे पावन 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 प्रभु शक्तिमान भगवन। पूर्ण है उसकी महिमा से स्वर्ग और जहां। पूर्ण है उसकी महिमा से स्वर्ग और जहां। प्रभु शक्तिमान भगवन ऊंचे आकाश में।
पावन 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 प्रभु शक्तिमान भगवन। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है। यह उचित है कि तेरी सारी सृष्टि तेरा गुणगान करे, क्योंकि तू अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा और पवित्र आत्मा की शक्ति से सभी प्राणियों को जीवन तथा पवित्रता प्रदान करता है। तू सभी युगों में अपनी प्रजा एकत्र करता है कि दसों दिशाओं में दिन रात तुझे निर्मल बलि चढ़ती रहे। इसलिए हे प्रभु, हम तुझसे विनम्र निवेदन करते हैं, हमारे इन उपहारों को पवित्र आत्मा की शक्ति से कृपा पूर्वक पवित्र कर दे, कि ये तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। उन्हीं की आज्ञा से हम यूक्रिस्त का यह समारोह मना रहे हैं। जिस रात को यीशु मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम तेरे पुत्र के मुक्तिप्रद दुख भोग, प्रताप में पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण का स्मरण करते हैं तथा उनके पुनरागमन की बाट जोहते हुए धन्यवाद स्वरूप तुझे यह जीवंत और पवित्र बलि चढ़ाते हैं। अपनी कलीसिया की भेंट पर कृपा दृष्टि डाल और यह बलिदान स्वीकार कर, जिसके अर्पण से प्रसन्न होकर तूने हमें अपना बना लिया है। तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से हमारा परिपोषण होता है। ऐसा वर दे कि उनके पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम क्रिस्त में एक शरीर तथा एक मन हो जाएं। वही पवित्र आत्मा हमको आनंद उपहार स्वरूप चढ़ाए और ईश्वर की माता परम धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, तेरे धन्य प्रेरितों, प्रतापी शहीदों और सब संतों के साथ हमें भी उनके स्वर्गिक आनंद का सहभागी बनाए। हमें इनकी सतत प्रार्थनाओं का अटल भरोसा है। हे प्रभु, तुझसे निवेदन है, हमारे पुनर्मिलन की यह बलि समस्त संसार में शांति तथा कल्याण की वृद्धि करे। अपने सेवक संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष जाको, सभी धर्माध्यक्षों, सभी याजकों तथा इस पृथ्वी पर समस्त यात्री कलीसिया को विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ रखने की कृपा कर।
हे दयालु पिता, तेरी सेवा में उपस्थित अपनी प्रजा की याचनाएं कृपा पूर्वक स्वीकार कर। दया से द्रवित होकर तू अपने सभी पुत्र पुत्रियों को वे जहां कहीं भी हो अपने साथ एक बना ले। हमारे मृत भाई बहनों को अपने राज्य में प्रवेश पाने दे, और उन सबको भी जो तेरी सेवा करते हुए परलोक सुधार चुके हैं। हम लोग भी वहीं पहुंचने की आशा करते हैं, ताकि हम सब एक साथ तेरी महिमा के दर्शन से अनंत काल तक तृप्त होते रहे। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, जिसे संसार को सभी शुभ दान प्राप्त होते हैं। प्रभु क्रिस्त के द्वारा हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा, और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल, और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो, और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना प्रभु यीशु क्रिस्त, जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है हम सब कि प्रभु के इस भोज के लिए बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु,
मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाए, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी न होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू इस संसार में आने वाले प्रत्येक मनुष्य को ज्योति प्रदान करता है। अपनी कृपा के आलोक से हमारा हृदय ज्योतिर्मय कर दे, कि हमारे विचार सदा तेरे योग्य हो और हम सच्चे हृदय से तुझे प्यार करें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। विशेष आशीर्वाद के लिए सिर झुकाए। हे प्रभु, अपने भक्तों की पुकार पर ध्यान दे और दुर्बलों को सबल बना दे। मृत्यु के अंधकार में भटकने वालों को शाश्वत ज्योति तथा जीवन प्रदान कर। इस तरह सारी बुराइयों से मुक्त होकर हम ज्योति तक पहुंच सकेंगे। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद तुम्हें प्रदान करे ईश्वर सर्वशक्तिमान, पिता और पुत्र और पावन आत्मा। जाइए, क्रिस्त यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। सुने कलवारी दुख क्यों सह लिया, मुझ पापी में क्या देखा था। कोई खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, मुझ में कोई भी खूबी नहीं। प्रेमियों ने तो छोड़ दिया था, कोई ना मेरा था तेरे ही सिवा। सुनी कलवारी दुख क्यों सह